नमः संस्कृताय मित्रों। अगर आप संस्कृत की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट या टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, यह सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। इस पर आपको संस्कृत व्याकरण में जैसे आपका संधि प्रकरण हो गया, संज्ञा प्रकरण हो गया, समास प्रकरण हो गया, कारक प्रकरण हो गया, आपका प्रत्यय प्रकरण हो गया, या कह लें शुद्धि, जो शब्दार्थ हो गए, संस्कृत शब्दार्थ हो गए आपके, और आपके आते हैं अशुद्धि परिमार्जन अनुवाद के प्रश्न जो आते हैं। 2 अनुवाद आपके टीजीटी में आते हैं। तो सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो नए नए प्रश्नों को लेकर प्रतिदिन हम आएंगे। नमः संस्कृताय। देखिए, चलिए ये प्रश्न आपका है, कल हम इसको बता भी दिए हैं। आप थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ जो परीक्षाओं पर अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। मम्मट। मम्मट कौन है भाई? मम्मट का इनकी रचना कौन है? काव्य प्रकाश। इनकी रचना नोट कर लीजिए, काव्य प्रकाश इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, काव्य प्रकाश। आपसे सीधे प्रश्न पूछेगा कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है, तो मम्मट की। काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? तो आपके काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हो जाएंगी। 10 उल्लास हो जाएंगी, ये भी आपको लिख लेना है। काव्य प्रकाश में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास हैं। किसकी रचना है? मम्मट की रचना है। ठीक है। कैसा ग्रंथ है? ये साहित्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है। 10 उल्लासों पर जो है लिखा गया है मम्मट के द्वारा। अब मम्मट के बारे में ये आप जान गए। मम्मट के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि भैया मम्मट कौन थे। तो मम्मट, इनके पिता का नाम नोट कर लीजिए कि इनके पिता का नाम क्या है मम्मट के। तो मम्मट के पिता का नाम है जयट। क्या नाम है? जयट। ये जो है इनके पिता का नाम है। ठीक है। इनके एक छोटा भाई है, ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कैयट। कैयट। कैयट किसका नाम है? तो इनके छोटे भाई का नाम है कैयट और पिता का नाम है जयट और इनका नाम है मम्मट। ठीक है। तो इतना आपको इस पर मम्मट के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, इनका निवास स्थान, ये कहाँ के रहने वाले थे मम्मट? तो आपको बताना है ये काश्मीर के, ज़्यादातर जो है काव्य शास्त्र वाले काश्मीर से ही आ रहे हैं। ठीक है। तो ये कहाँ के थे भाई? ये काश्मीर के थे। इनका समय अगर पूछा कि मम्मट का समय क्या है, तो 11वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। ये जो है 11वीं शताब्दी के आपके मम्मट हो जाएंगे। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है। इनकी एक उपाधि मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि मम्मट की उपाधि कौन सी है या यह किसकी उपाधि है। जैसे आपसे दे दिया राजानक। देखिए, राजानक ये आपसे दे दिया कि यह किसकी उपाधि है राजानक, तो आप बताएंगे कि यह उपाधि मम्मट की हो जाएगी। या मम्मट की 4 उपाधियां दे दिया, इनमें से कौन सी उपाधि मम्मट की नहीं है या कौन सी उपाधि मम्मट की है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना। इनमें से विश्वनाथ का नाम आप सुने होंगे। विश्वनाथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है। तो ये पंक्ति आपको भी रखना है। ये पंक्ति पूछी जाती है कि किसने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। और ध्यान रखना कि इसका अर्थ क्या है। यानी विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य किसको कहा जाए, यानी काव्य क्या है। ठीक है। काव्य की परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की जो परिभाषा है अथवा काव्य किसे कहा जाए, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मकम, यानी जो रस से भरा हुआ है, जिस पर रस है, तो रसात्मक वाक्य को ही जो है काव्य कहा जा सकता है या कहते हैं। और इनकी ही परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है और इन्हीं की परिभाषा जो है सर्वमान्य है। ठीक है। तो इतना आपको विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ के बारे में ध्यान रखना है आपको। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, कल भी हम बताए हैं। और यहाँ पर आप जितने भी नाटककार हैं, इनके नाटककारों के बारे में पढ़ लेना है कि कौन कौन सी, जैसे कालिदास की 7 रचनाओं के बारे में पढ़ लेना है, कौन कौन सी रचना नाटक है, कौन सी इनके जो है गीत काव्य है, और कौन सी इनके जो है जैसे कि रघुवंश महाकाव्य हो गया और आपका कुमार संभव महाकाव्य हो गया। तो इन्होंने गीत काव्य और महाकाव्य और जो है नाटक लिखे हैं। तो ये आपको कालिदास के बारे में ध्यान रखना है। इनके
ससुर का नाम शारदानंद और इनकी पत्नी का नाम विद्योत्तमा। इनकी रचनाओं पर बात करते हैं तो संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं आपके? महाकवि भास हो जाएंगे। अब भास के कितने नाटक हैं? 13 नाटक है भैया। तो ये 13 नाटक आप बिल्कुल दिमाग पर रखे रहिए। देखिए ये बदल थोड़ी जा रहा। कालिदास आप चाहे जहाँ पर यूपी टीजीटी दे रहे हैं, अन्य एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका एक बार आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। नाटक तीनों मालविका, देखिए मैं आप नोट कर लीजिए जो कालिदास के नाटक होंगे, यानी कि मालविका, ठीक है। तो माल से मालविकाग्निमित्रम हो गया, मालविकाग्निमित्रम। वी से विक्रमो वर्षीयम मालविका, ये ट्रिक है आपका। माल से मालविकाग्निमित्रम, बी से विक्रमो वर्षीयम और का से अभिज्ञान शाकुंतलम या मालविका अभिज्ञान, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मालविकाग्निमित्रम हो गया आपका, विक्रमो वर्षीयम हो गया आपका और अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया आपका। अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके कितने अंक हैं? तो 7 अंक हो जाएंगे, ठीक है। और विक्रमोर्वशीयम में कितने अंक हैं? और मालविकाग्निमित्रम पर दोनों पर एक ही अंक बराबर हैं। और यह प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों पर सेम ही अंक हैं, जितने मालविकाग्निमित्रम में उतने विक्रमोर्वशीयम में। अब आपको कमेंट करके बता देना कि कितने हैं भाई, ठीक है। चलिए, शूद्रक, वही शूद्रक हैं जो मृच्छकटिकम लिखे हैं। प्रकरण ग्रंथ है 10 जो है 10 अंकों पर ये जो भी लिखा गया है, ठीक है। विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस इनकी और भास आ गए। तो यही आपके प्रथम नाटककार हो गए, प्रथम नाटककार आपके भास हो गए। इन निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, कल भी मैंने बताया है और आज नए प्रश्न जो है उन्हें आप भी देना। ओष्ठ से कौन सी ध्वनि नहीं बोली जाती है? पा, भा, या। तो ये जो धा वाली ध्वनि है सी नंबर, तो कहाँ से ये ध्वनि बोली जाती है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना, कल बताया। अब तवलकारः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 11 नंबर, तवलकारः, तवलकारः का संधि विच्छेद क्या होगा? दिमाग लगाइए। तो तवधन लकारः, ये आपका तवधन लिकार, ये जो है आपका यानी वी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा मित्रों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी नंबर बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। और जैसे ही आप सब लोग कहेंगे तो और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न इस पर करेंगे कि आप और ज़्यादा प्रश्न करें और 1 घंटे की क्लास करेंगे। फिर संस्कृत के किस कवि ने अपने के लिए यानी अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? यानी कि आप यह ध्यान दे लीजिए, बस इतना आपको समझना है कि संस्कृत का ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने अपने आप को पद, देखिए 3 पद हैं इसमें, पद, वाक्य और प्रमाणज्ञ विशेषण का जो है प्रयोग किया है, वो कौन सा कवि है उसका नाम आपको बताना है। क्या कालिदास हैं? तो भाई कालिदास नहीं है। क्या भवभूति हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कौन है आपके? भवभूति ही अपने को कहते हैं पदवाक्य प्रमाणज्ञ। पदवाक्य प्रमाणज्ञ कौन है? तो भवभूति हैं। अब भवभूति जो हैं आपकी, भवभूति देखिए कहाँ गए भवभूति के बारे में आपको थोड़ा सा नोट करा देता हूँ चीज़ें, तो आपको दिमाग पर आ जाएगा। जैसे इन्होंने, इनकी उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। देखिए पद का, देखिए अरे यार क्यों, इधर नीचे आओ भाई, कहाँ गए हो? देखो हाँ, ये आपके लिए थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पद से क्या अर्थ है? यानी पद का अर्थ व्याकरण, ये किसके वेदांताचार थे? व्याकरण के। और वाक्य यानी मीमांसा, तो कह लें कि व्याकरण हो या मीमांसा हो, और प्रमाण यानी कि न्याय, इसके जो है ये बहुत ही अच्छे तरह से इनको जो है पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए इनके लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ इनकी उपाधि भी है। ये ध्यान रखना आप लोग, पूछा जाएगा पद वाक्य प्रमाणज्ञ तो भवभूति हो जाएंगे, ठीक है। भवभूति वही उत्तर रामचरित लिखने वाले, करुण रस पर लिखने वाले। अब भवभूति के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इनके भैया पिता का नाम अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? पिता का नाम इनके
नीलकंठ माता का नाम जतुकर्णी है। और अगर पितामह का नाम पूछ ले भाई तो ध्यान रखना, पितामह का क्या नाम, पितामह यानी कि बाबा। पितामह का नाम है भट्ट गोपाल। भट्ट गोपाल पितामह का नाम है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इन पर ध्यान रखना है। बाण भट्ट की रचनाएं आप बिल्कुल अभी अभी दिमाग कर खोलिए, जो मैं आपसे यहाँ पर ऑप्शन रखता हूँ आपके लिए इसीलिए लिखता हूँ। अब बाण भट्ट के बारे में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुरंत किताब खोलिए, देखिए बाण भट्ट कौन है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनका कहाँ जन्म हुआ, ये आप अभी अभी तुरंत पढ़ लीजिए। भारवी कौन है, भारवी की कौन सी रचना है, भारवी की तो केवल एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम एक बार फिर से खोल के इसका परिचय पढ़िए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप हमारे साथ 30 दिन भी जुड़ते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो। चलिए थोड़ा मैं आपको बताता हूँ भारवी के बारे में। भारवी की मित्रों एक ही रचना है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, इतना समझ लेना कि 18 सर्ग हैं। टीजीटी में आपका जो है प्रथम सर्ग लगा हुआ है, बीए वाले जो भी पढ़ते हैं प्रथम सर्ग वहाँ पर भी रखा हुआ है। जो पहले पढ़ लिए हैं उन्हें तो और उनका अच्छा हो गया। चलिए भारवी के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। भारवी जो किरातार्जुनीयम लिखने वाले हैं, ठीक है, भारवी की माता का क्या नाम है और भारवी के पिता का क्या नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके पिता का नाम बहुत बार पूछा गया है, तो मैं बता देता हूँ। इनके पिता का नाम है नारायण स्वामी। क्या है, नारायण स्वामी इनके पिता का नाम है। और श्रीधर भी कहा जाता है, श्रीधर भी इनके पिता को कहा जाता है। ये आप इतना ध्यान रखना, इनके पिता का नाम कई बार पूछा गया है भारवी की। अच्छा, इनका समय क्या माना जाता है, तो देखिए संस्कृत के जितने भी विद्वान रहे प्रायः मतभेद में इनका समय और जन्म स्थान माना गया है। तो जन्म समय इनका जो माना गया है तो 560 ईस्वी के लगभग माना गया है। ठीक है, भारवी का जो रचना काल माना गया है कि कब भैया ये रचना काल किए, तो इनका रचना काल 615 माना गया। कोई संस्कृत के जैसे कालिदास हैं, संस्कृत के ज़्यादातर जो है विद्वानों का मत जो है इधर उधर रहा है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ। अब एक इनके बारे में NC चटर्जी है, नाम अगर सुने होंगे आप। NC चटर्जी ने इन्हें ट्रावणकोर का निवासी बताया है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि ट्रावणकोर, ठीक है, ट्रावणकोर का निवासी कौन बताया है भारवी को, ट्रावणकोर का निवासी, तो NC चटर्जी। नोट कर लेना, लिख लेना, NC चटर्जी, अभी लिख लो, NC चटर्जी इनको जो है ट्रावणकोर का निवासी बताते हैं। अब अंतिम प्रश्न आपका है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यह प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आपको जो है क्या करना है, किस पर आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला A नंबर या B या C या D, किसको लॉक कर दिया जाए आप बताना कि सर इसको लॉक कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमः संस्कृताय।